गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्कशन आपके साथ करूंगी। ये हमारे चैप्टर 2 का पार्ट 8 है और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप और फोर्थ हमारा है कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये इन सब से जो मैंने पिछले 3 पढ़ाए हैं उनसे बिल्कुल ही डिफरेंट है। इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ओनली सर्विस मोटिव होता है। ये वेलफेयर के लिए काम करती है। इसका मेन जो पर्पस होता है वो होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। जैसे कि आपके इसमें लिखा हुआ है कि द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ ए वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसको जो इसके जो पर्सन्स हैं, जो इसके मेंबर्स हैं, वो अपनी इच्छा से ज्वाइन करते हैं और इसका जो मेन मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव और वेलफेयर मोटिव ऑफ द पर्सन। और जो द मेन पर्पस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लोटेशन एट द हैंड ऑफ मिडल मैन ऑब्सेस्ड विद डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। कई बार क्या होता है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो बीच में जैसे मिडिल मैन हो गए, जिसके अंदर आप होलसेलर और रिटेलर को ले सकते हो, तो ये सब जो होते हैं एक्सप्लोटेशन करते हैं कस्टमर का, कई बार प्रोड्यूसर का भी एक्सप्लोटेशन होता है। तो सिमिलरली ये जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन सब से इसको बचाती है। इनका मेन पर्पस होता है वेलफेयर प्रोवाइड कराना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव होता है वेलफेयर और सर्विस मोटिव, प्रॉफिट मोटिव को ये बाद में लेकर चलती हैं और में जब हम इसको बोल सकते हैं। मेन फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज ए वॉलेंट्री मेंबरशिप। जो इसके जो पर्सन है वो जब भी चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो इसको ज्वाइन करें। तो द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलेंट्री। ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर द डिजायर। कोई भी जो इसका मेंबर है वो किसी भी टाइम इसको ज्वाइन कर सकता है और किसी भी टाइम अपनी इच्छा के अनुसार इसको छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट आता है लीगल स्टेटस। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है एक सेपरेट एंटिटी होती है मेंबर से, कि जो मेंबर है और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उन दोनों के बीच में काफी अंतर होता है, मतलब डिफरेंस होता है, सेपरेट एंटिटी होती है। Registration of cooperative society is compulsory. This accords a separate entity to society which is distinct from its member. मेंबर और सोसाइटी की जो एंटिटी होती है, जो पहचान होती है, वो बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होती है, इसीलिए इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट आप पहले भी काफी बार पढ़ चुके हो कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो इसके मेंबर्स हैं उन्होंने जितनी कैपिटल, जितना पैसा लगा रखा है, केवल वहीं तक की उनकी लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। केवल लॉस होगा या कुछ ऐसा होता है तो केवल जितना उन्होंने पैसा लगा रखा है उतने तक का ही वो लॉस बियर करेंगे, ना कि अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर भी लॉस को उनको पे करना पड़ेगा। तो ऐसी लायबिलिटी को हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर कंट्रोल। In a cooperative society, the power to take decision like in the hand of a elected managing committee and committee is elected by the members of giving board। अब क्या होता है कि जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के 1000 मेंबर हैं या 500 मेंबर हैं, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है, बाकी इसके इतने मेंबर नहीं होते। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें से कुछ मेंबर को वोट देकर इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, और वो ही मेंबर्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल 15 में से 3 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट किए गए हैं, जो डिसीजन ले सकते हैं, जिनको चुना गया है। तो सारा कंट्रोल क्या होता है, उन्हीं के ही हाथ में होता है। और कंट्रोल जो हमारे जो मेंबर्स को हम जो इलेक्ट करते हैं और उनको वोट देकर जो है इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। मैंने आपको पहले जब इसका इंट्रोडक्शन बताया था तब भी ये बताया था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता, सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा बाउंड बाय ए गवर्नमेंट रूल्स। गवर्नमेंट रूल जो है इनको फॉलो करने पड़ते हैं। दे हैव टू बी टाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम देम। जो हमारी सोसाइटी जो हम बना रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। नेक्स्ट, जैसे कि पार्टनरशिप में मेरिट्स कराए थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी मेरिट्स हैं आपके एक्साइज और फॉर्मेशन।
कह रहा है कि इसको कैसे जो है बनाया जा सकता है। इट कैन बी स्टार्टेड विद मिनिमम मेंबर ऑफ 10, कम से कम भी 10 मेंबर होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो है वो भी इसका कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो करवाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था पीछे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन है जो वो कंपलसरी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट आपको बताया है इसकी मेरिट्स में कि उनकी लायबिलिटी जितनी उनकी कैपिटल है वहीं तक ही सीमित होती है, इसके बाद पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर कोई भी डेप्ट की पेमेंट नहीं की जाती। स्टेबिलिटी इन एग्जिस्टेंस, इसके अंदर काफी सारे मेंबर्स होते हैं, अगर उसमें से किसी की डेथ हो जाती है, कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है या लूनेसी या इलनेस हो जाती है, तो सोसाइटी के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो कॉन्टिन्यू जो है वो चलती रहती है। इकोनॉमी इन ऑपरेशन, ये बीच के मिडिल मैन को या रिटेलर को इन सबको खत्म करती है, क्योंकि वो एक्सप्लोटेशन करते हैं कस्टमर का। तो इसकी वजह से इकोनॉमी का मतलब होता है सस्ता, और ऑपरेशन का मतलब होता है जो वो काम कर रहे हैं। ड्यू टू एलिमिनेशन का मतलब होता है उनको बीच में से खत्म कर देना, किनको, मिडिल मैन को, एंड वॉलंटरी सर्विसेज प्रोवाइड बाय इट्स मेंबर, और खुद सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका काम होता है, इसलिए ये जो काम है वो सस्ता होता है। गवर्नमेंट भी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही क्या है, कोऑपरेट करना। ये पीछे अगर आप कभी डेफिनेशन भी पढ़ोगे इसके एक्सप्लेनेशन या इंट्रोडक्शन में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब ही ये होता है क्या करना, कोऑपरेट करना। तो गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कैसे इनको लोन देती है ताकि ये अपने काम को एक्सपेंड कर सकें, सब्सिडीज प्रोवाइड करती हैं, और ऐसी सोसाइटी से इंटरेस्ट रेट को भी टैक्स रेट को भी क्या करती हैं, कम कर देती हैं। मेरिट्स के बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो आता है लिमिटेशंस, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, पैसे की कमी होना, जो आप पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, उसकी कमी होना। इट सफर फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एज इट इज यूजुअली फॉर्म बाय पीपल विद लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स का मतलब होता है कि जो पैसा है, जो वो रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं, कम होते हैं, जिसकी वजह से कैपिटल जो क्या होती है, शॉर्ट हो जाती है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है जो मैनेजमेंट किया गया है वो सही ना हो, इकोनॉमिकली जो है इनएफिशिएंट हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर हु मे नॉट बी competent and experienced also. Moreover, it can't affords to employ expert and experienced people at high salaries. इसका मतलब ये है कि जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, जरूरी नहीं है उनको इतना एक्सपीरियंस हो कि वो काम को अच्छे से कर सकें, और दूसरी बात, और इतना पैसा भी नहीं है कि हम जो है ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट जो है उनको एम्प्लॉयड करें, अपने पास जॉब दें, क्योंकि वो जो लोग हैं अगर हम उनको एम्प्लॉयमेंट देते हैं अपने पास तो वो हाई सैलरी लेते हैं हमसे, जो कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो पे नहीं कर सकती। मोटिवेशन की इसमें कमी होती है, क्योंकि एफर्ट्स और रिवार्ड के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। मोटिवेशन तब होता है जब हम एफर्ट्स कर रहे हैं और रिवार्ड भी हमें बदले में उसका उतनी ही आसानी से मिल रहा है। लैक ऑफ सीक्रेसी, इट अफेयर्स आर ओपनली डिस्कस इन द मीटिंग विच मेक डिफिकल्ट टू मेंटेन सीक्रेसी। अब 50 लोग हैं, 50 लोगों की मीटिंग हो रही है, 50 लोग ही मिलकर डिसीजन ले रहे हैं और अपनी जो बातों को एक दूसरे के आगे रख रहे हैं, तो क्या होता है, जो इसके अफेयर्स हैं, जो इसके काम हैं, जो इनकी मीटिंग्स हैं वो ओपनली डिस्कस होती हैं, जिसकी वजह से जो सीक्रेसी है वो बिल्कुल भी मेंटेन नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द मेंबर्स। द मेंबर्स आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विद डिफरेंट व्यू पॉइंट। समटाइम व्हेन सम मेंबर्स बिकम रिजिड द रिजल्ट इज कॉन्फ्लिक्ट। कह रहा है कि कई बार क्या जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट स्टेट से जो है वो होते हैं इसके अंदर मेंबर, तो जो सबके व्यू पॉइंट हैं वो एक दूसरे से मैच नहीं हो सकते, डिफरेंट होते हैं, और जिसकी वजह से कई बार कोई जो इसका मेंबर है वो अपनी बात जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपस में मतभेद हो जाता है, कन्फ्लिक्ट जो है आपस के अंदर हो जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो मैंने आपको बताया है इसके अंदर कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी होती है जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि जो जैसे कंज्यूमर हैं उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना होता है। जो मिडिल मैन जो है बीच के होलसेलर और रिटेलर जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं कस्टमर का, उनसे उनको बचाना होता है। डायरेक्ट जो है कई बार ये क्या करती हैं, जो
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से प्रोडक्ट लेके डायरेक्ट भी इसको क्या करती हैं, सेल करती हैं, ताकि उनका जो बीच का जो एक्सेसिव प्रॉफिट है, जो मिडिल मैन और रिटेलर का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो वो लेते हैं उसको क्या कर सके, खत्म कर सके, रिड्यूस कर सके, और जो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में जो हमारे कस्टमर हैं उनके एक्सप्लोटेशन को होने से रोके। जिसका डिटेल मैं आपको तब बताऊंगी जब इसका टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कंज्यूमर से रिलेटेड, प्रोड्यूसर से रिलेटेड जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उसके बारे में आपके साथ मैं क्या करूंगी, डिस्कशन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में।